गुड इवनिंग बच्चों। हमारी जो एकेडमिक जर्नी है जिस तरह से चल रही है, उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर चलेगी आगे को। एक दो चीज़ें दिमाग में आ रही थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत पहले मेरा एक स्टूडेंट था, आशुतोष पाकुनी मेरे ख्याल से। तो उसने मुझे बहुत लंबा लेटर लिखा एक दिन। ये बात 2010 के आसपास की होगी। और मैंने उसे 2008-9 में शायद पढ़ाया ना, 8-9 और 9-10 में। 2010 में लिखा या उसने 11 में लिखा, एक लंबा सा पत्र मुझे 3-4 पेज का था। और उसमें उसने उन 2 सालों में उन बातों की चर्चा की जब मैंने उसका हिम्मत बढ़ाई होगी। उसने कहा कि एक दिन आप और मैं पैदल पैदल जा रहे थे, बहुत देर तक बातचीत हो रही थी। हल्द्वानी की बात है ये, तो शाम के टाइम पर, और आपने मुझसे कहा था कि आशुतोष तुम कर सकते हो। तो इस तरह की बातचीत की होगी मैंने, मतलब मुझे तो याद नहीं है, आशुतोष ने लिखा था, बाद में उन्होंने कहा भी। तो उसने कहा सर आपको नहीं पता होगा लेकिन उस दिन ना मैं 2 बजे रात तक कम से कम तो नहीं सो पाया। मतलब मुझे पहली बार किसी ने इतने भरोसे के साथ कहा था कि तुम कर सकते हो, और इन शब्दों ने मेरा परसेप्शन बदल दिया। उसके बाद मुझे लगा कि अगर सर कह रहे हैं तो कर सकते हो, तो इसका मतलब मैं कर सकता हूँगा फिर। तो मेरा नजरिया बदलने लग गया। तो मैंने कहा यार अगर ऐसा है तो फिर हम आगे भी इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जहां पर भी लगेगा जिस बच्चे को तो जरूर कहेंगे। कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, और उदारता से हिम्मत बढ़ानी भी चाहिए। ऐसे ही परसों, शायद कल शाम या परसों शाम, याद नहीं है, मैं शिवांगी जोशी की अक्सर चर्चा करता हूँ आपसे, उससे मेरी बात हो रही थी, शायद परसों शाम ही थी। वो ग्लासगो गई थी बीच में, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। और उसने बताया कि सर मुझे मेरी पीएचडी थीसिस जमा होने वाली है। उसने कहा सर इससे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास 2 ऑफर लेटर आए हैं, शायद मुझे एक भी दिन फ्री नहीं रहना है। पीएचडी थीसिस जमा करते ही रॉयल सोसाइटी ऑफ स्वीडन से मुझे एक लेटर आया है, ऑफर लेटर, मेल आई है। मतलब आजकल तो लेटर मेल में ही आते हैं। और रॉयल सोसाइटी ऑफ स्वीडन बच्चों वो है जो नोबेल पुरस्कार देती है। आपको मालूम होगा सारे के सारे पुरस्कार जो हैं, सिवाय शांति के, 20 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति वाला, वो नॉर्वे देता है, बाकी सब स्वीडन देता है। और स्वीडन में भी रॉयल यही एकेडमी जो है ऑफ साइंस जो है यही देती है। तो इस एकेडमी में बच्चों नोबेल पुरस्कार विजेता भरे पड़े हैं, और ये लोग उस लेवल पे काम करते हैं कि काम ही नहीं करते, इवेल्युएट भी करते हैं और दुनिया भर की साइंस का काम, तभी हर साल नोबेल पुरस्कार देते भी हैं। तो वहाँ 3 महीने का ऑफर मिलना भी जिंदगी में बड़ा सपना है। और एक ऑफर ये था उसके पास, एक ऑफर दूसरा पेरिस से था, फ्रांस से। वो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा लंबा, पता नहीं 1 या 2 साल कुछ होगा। तो वो थोड़ा असमंजस में थी कि फ्रांस वाला जो है वो लंबा प्रोजेक्ट मिल रहा है, स्टेबिलिटी है, ये 3 ही महीने का है। लेकिन इधर लालच ये है कि अब रॉयल सोसाइटी है, एक बार भी अगर आप वहाँ कुछ समय काम कर रहे हैं ना, तो आपके जो परिचय होता है लोग आपको। और ये ग्लासगो में 3-4 दिनों में जो उसने लोगों से इंटरेक्शन किया, ये उसकी बदौलत है। आप सोचिए 4 दिन में आपको इतना मिल रहा है और लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेटा ये द्वाराहाट से लेकर यहाँ तक की जर्नी है, और हमने देखा है उस बच्चे को भी जिसके BSc 1 में कैलकुलस में केवल मुझे याद है 50 में से 10 नंबर थे, टोटल 150 में से 57 या 58 नंबर थे। और उसकी तरक्की ये है, धीरे 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 पेशेंस रखो, एक दिन आपको भी मिलेगा। इसी तरह की बातचीत करनी थी, इसीलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग खुद पे भरोसा कम मत करिएगा। देखिए हर समय आपको भरोसा बढ़ाने के लिए आपके साथ हर समय कौन हो पाएगा, इतना संभव नहीं है। अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा खुद भी समझना है। कई बार
खुद पे भरोसा बनाए रखना है, खुद से ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ काम करते रहिए और मानिए मैराथन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको भी वो मंजिल ज़रूर मिलेगी, मुझे ये पूरा भरोसा है।